88,000 ऋषियों ने आकर के श्री सूत जी को पकड़ा। व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी। नस्तम सूतम कृतम व्याधिम। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अगर हम किसी महान गुरु के शिष्य बन जाएं और सीख लें गुरु की वाणी को, तो फिर कोई जाति नहीं चाहिए। भगवान सूत जी ऐसी जात के पैदा हुए हैं, ऐसी जात में उनका जन्म हुआ था जिस जात को आज तक मान्यता मिलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी सारे ऋषि मुनि कथा उन्हीं के द्वारा सुन रहे हैं। द्वैतम कर्मणो यश्चम। भगवान वेद व्यास ने उन्हें परम ब्राह्मण बना दिया था सूत जी को। जो ज्ञान अपने पुत्र को दिया वही ज्ञान सूत जी को दिया। दोनों बराबर साथ में ही पढ़ते थे, सूत और सुखदेव जी, और दोनों की राशि भी एक ही है। साथ के विद्यार्थी हैं और दोनों ही ब्रह्मज्ञानी हैं। एक ऐसे हैं कि जिनको पिता के माध्यम से पिता की तृष्णा को मिटाने के लिए विवाह करना पड़ा, और एक ने शिष्य बनकर विवाह न करते हुए केवल भागवती को ही प्रचार किया। 18 पुराणों का गायन करने वाले हैं श्री सूत जी। भगवान सुखदेव 18 पुराण गाते नहीं थे। भगवान सुखदेव ने केवल भागवत का गायन किया है और श्री सूत जी 18 पुराणों के गायक हैं। बड़ा नाम था श्री सूत जी का उस समय। भगवान व्यास कथा नहीं गाते थे। भगवान व्यास कथाओं का लेखन कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे सूत जी। भगवान सुखदेव उस समय ग्रस्त कर रहे थे, तो सारी धरती पर पूरे ब्रह्मलोक में केवल सूत का ही डंका लहरा रहा था। ऐसे महासतगुरु सूत जी, जो भी उनके बारे में सुनता वो वहां पहुंचता। कथा की महिमा सुनकर के जैसे धीरे धीरे सब लोग गांव के शहर के पहुंचते हैं कथा के पंडाल में। कथा की महिमा सुनी तो ऐसे तो कथाएं होती रहती हैं, ज़्यादा लोग सुनने नहीं आते, पर कथा में कुछ महिमा का प्रचार हो रहा है। कथा का जो कथा फैल रही है, जा रही है, फेस टू फेस हो रहा है, मुख से प्रचार हो रहा है। भाई बहुत बड़ी कथा हो रही है, बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत सुना रहे हैं, बढ़िया। तो जन जन तक कथा जब जाती है तो लाखों हजारों लोग कथा सुनने के लिए भागते हैं। ऐसे भगवान सूत जी का पूरे देश भर में बहुत प्रचार हो चुका था। उसी प्रचार को सुनकर के 88,000 ऋषि आए हैं। ऐसे नहीं आए। सूत जी जैसे न जाने कितने साधुओं के पास में ये ब्रह्म ऋषि गए थे, पर कहीं शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। आवश्यक नहीं है कि आप सब साधुओं के पास जाकर पैर छुएंगे और शांति पाएंगे ना। हर साधु के पास में अलग उपचार है, अलग बीमारियों का। सब साधुओं के पास में अलग अलग तपस्याएं हैं। कहां कौन सी तपस्या काम करेगी, कौन सा फार्मूला काम करेगा। ब्रह्म ऋषियों ने अनेक साधुओं के चरण छुए, अनेक साधुओं के पास बैठे, गुफाओं में बैठे, जल में, नभ में, थल में, सब जगह ध्यान, उपासना, सब कुछ किया, पर शांति नहीं मिली। आप भजन करने बैठे और आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आप ध्यान करने बैठे आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आप कीर्तन गाने बैठेंगे आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। कई तो कीर्तन गाने वालों को ही वहां अशांति रहती है, उनको शांति बात ही छोड़ दो। है क्यों? निराधार कीर्तन गाते हैं, निराधार, बिना सूत्र के। और निराधार कीर्तन, निराधार भजन, निराधार ध्यान, बिना गुरु का ध्यान, बिना गुरु का कीर्तन, बिना सिद्धांत का कीर्तन, बिना सिद्धांत का भजन, बिना सिद्धांत का मंत्र जाप, बिना सिद्धांत का नाम जाप भी अशांति का ही कारण है। शांति नहीं आएगी। आप दिन भर कुछ भी करते रहो, अगर आपके चकड़े पर लोई रखी आटे की और बेलन घुमा रहे हैं आप, बेलन का सिद्धांत है नहीं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, रोटी कभी नहीं बनेगी। रोटी कभी चौड़ी होगी, कभी चिपक जाएगी, कभी फट जाएगी, कभी टेढ़ी होगी, तो पूरी जिंदगी गोल करने में निकल जाएगी, पर वो गोल होने वाली नहीं है। सिद्धांत है ना हर चीज का। केवल चकड़ा, रोटी, बेलन और करने वाला यूं 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 करते रहे रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी। रोटी बनाने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा। आटा रोटी बनाने का कैसा लगना चाहिए, उसकी तासीर कैसी होनी चाहिए, मालपुआ का आटा कैसा होना चाहिए, पराठे का आटा कैसा होना चाहिए, समोसे का आटा कैसा होना चाहिए। सब आटे हैं पर उनको लगाने का तरीका सबका अलग अलग है। समोसे का आटा रोटी और पूड़ी जैसा नहीं होता है। समोसे के आटे को लगाने के लिए उसमें थोड़ा कड़कपन रखना पड़ता है, अंदर कुछ
आटे में कुछ मोमन डालना पड़ता है, तेल वेल घी भी डालना पड़ता है, बड़ी युक्तियां हैं। और रोटी बनाने के आटे में तेल डाल देंगे तो रोटी खराब हो जाएगी। रोटी का आटा केवल पानी से ही लगना चाहिए, उसमें तेल घी नहीं लगाना चाहिए कच्चे आटे में, नहीं तो रोटी का रंग बिगड़ जाएगा, रोटी का स्वाद बिगड़ जाएगा, रोटी फूलेगी नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे महाराज, आप कथा सुनाने जानता हैं तो आप रोटी का इतना कैसे जानते हैं? ये सारे काम करके ही तो कथा सीखे हैं, फ्री में थोड़ी कथा आई है। ये ज्ञान वैसे नहीं आ जाता है, ये किताबी ज्ञान नहीं है कि पोथी रख ली, किताब रख ली, डायरी रख ली, खोल के पढ़ के सुना दिया। ये उस तरह का ज्ञान लेके नहीं आए हैं। लंगोट पहनकर पहले महापरिश्रम किया है, तप किया है, रोटी पकाई हैं, चूल्हे में फूक मारी हैं, कंडे बीने हैं, लकड़ियाँ बीनी हैं, चारे काटे हैं, गैयाँ चराई हैं, भिक्षा मांगी है, अध्ययन किया है, गुरु सेवा की है, तब व्यासपीठ मिली है, तब जामताड़ा में आने का मौका मिला है, तब साधु बनकर आए हमारे। ये ऐसा एक भी चीज नहीं है जो फ्री का हो, रट लिया और सुना दिया ना। सब कर्मठ होकर के काम सीख करके आए महाराज। नहीं तो कैसे बता सकते थे आपको मालपुआ का कैसे आटा लगेगा? मालपुआ बनाना है तो उसे आटा कहते ही नहीं है, उसको तो फैन कहते हैं। हाँ, मालपुआ जिससे बनता है आटे को क्या कहते हैं? फैन। अरे बेटी, आज मेहमान आए हैं, मालपुआ खीर बनानी है, फैन घोल ले। फैन घोलने का मतलब है सत्तू घोल लिया, सत्तू जैसा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री सूत जी बैठे हुए हैं, उनका प्रचार इतना है। सब ऋषि मुनि भटक रहे थे जंगल जंगल हिमालय की गंदराओं में, सुमेरु पर्वत पर गए ध्यान करने, हिमालय गए, मदराचल गए, पर कहीं शांति नहीं मिली। सार्वभौमम तदाम पृष्ठम यस्यम सर्व पृथिव्याम। हाय 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 हाय, कमाल की बात कहूँगा। सारी पृथ्वी पर सब पर्वत, जितने नामी ग्रामी पर्वत हैं, ध्यान करने के लिए ऋषि सब जगह गए, पर ध्यान नहीं लगा। ध्यान करने में जगह की महिमा तो है, पर जगह की महिमा इतनी नहीं है जितनी जगह की महिमा मानी जाए। भजन करने के लिए जगह की महिमा तो है कि बढ़िया जगह हो, पेड़ पौधे हो, गार्डन वार्डन हो, फूल खिल रहे हो, चारों तरफ घर मकान दुकान न बने हो, चारों तरफ से हवा आ रही हो जा रही हो, ऐसी जगह पर ध्यान जल्दी लगता है, भजन जल्दी होता है, अच्छी होता है, देर तक होता है। मानसिक स्थिति, ऑक्सीजन अच्छा हो बॉडी में, सांस अच्छी जा रही हो, पवित्र वायु जा रही हो, तो प्राण ताकतवर हो जाते हैं। और प्राण जब ताकतवर होते हैं तो ध्यान लगने में देर नहीं लगती है, जल्दी ध्यान एकाग्र होता है। प्राणों पर ही है सारा संसार। पर ये बिना सिद्धांत के कैसे आएगा? आज से पहले पता था तुमको कि प्राण मजबूत होंगे तब ध्यान लगेगा? जब तक प्राणों में ऊर्जा नहीं आएगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए घर में मन नहीं लगता भजन में। क्यों? वहां हवा अच्छी नहीं है, वायु नहीं आता तुम्हारे घर में, बाहर की हवा जाती नहीं, अंदर की निकलती नहीं, बस इसलिए मन भजन में नहीं लगता। यत्रम तदत् प्राण पुण्याम। फिर मन कहाँ जा रहा है? तो फिर मन उसी में जाता है। भजन करने बैठो, आंख बंद करो, मन गया यहाँ, मन गया वहाँ, मन गया यहाँ, मन को ये याद, मन को वो याद। जो नहीं याद करना है वो याद आता है, जिसको याद करते हैं वो याद आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन घर में कम है, प्राण वायु नहीं मिलती है घर में। मार्बल है, ग्रेनाइट है, सब है, पर ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए जंगल में जाकर के भजन किया करते थे ऋषि मुनि। पहले तो घर भी नहीं थे अच्छे, पहले घरों में भी ऑक्सीजन था, पहले घर में हवा आती जाती थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, बाहर की हवा पर ही लोग सोते थे पहले तो हवा भी थी, फिर भी ऋषि मुनि जंगल में जाते थे, क्योंकि दूर दूर तक इंसान की नजर परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जहां ये मानवी चोला दिखाई नहीं देता, ध्यान वहां लगता है। ये सोच लो, शांति वहां मिलेगी जहां ये कपड़े पहनने वाला शरीर ना हो, और जहां ये पैंट शर्ट पहनने वाला, साड़ी पहनने वाला शरीर इधर उधर घूमता है, वहां ध्यान लगने वाला नहीं है, चित्त लगने वाला नहीं है, मन लगने वाला नहीं है। क्यों? यही मन को खराब करते हैं, यही चित्त को खराब करते हैं, यही बुद्धि को खराब करते हैं। इनसे बच के निकलो, जल्दी से साइड होकर निकलो, किसी पेड़ के नीचे पहुंचो। ये कोट पैंट टाई वाले ये तुम्हारे मन को हरण कर रहे हैं, तुम्हारे चित्त को हरण कर रहे हैं।